हेलो एवरीवन। तो अंजलि की रसोई में आज बन रहा है मशरूम से इतना टेस्टी रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो मशरूम की रेसिपी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 पैकेट मशरूम। तो इसे एक बाउल में रख लेते हैं पहले। तो पहले हमें मशरूम को अच्छे से साफ़ करना है। इस पे ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है उसको भी हमें अच्छे से हटाना है। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करेंगे। मशरूम पर से सारा गंदा हटाने के लिए 1 बड़े चम्मच गेहूं का आटा लिया है हमने। तो आटे को अच्छे से मिक्स कर ले। तो सारे आटे को हमने मशरूम पर अच्छे से कोट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक मशरूम लेंगे और इस तरीके से मशरूम पर जितना भी गंदा है उसे हम हटा लेंगे। तो मशरूम को हम दोनों हाथों से अच्छे से रगड़ लेते हैं। इससे क्या होगा कि इस पे जितना भी ब्लैक स्पॉट्स है वो भी हट जाएंगे और मशरूम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मशरूम का जो कलर है वो कितना चेंज हो गया है, बिल्कुल वाइट दिख रहा है। तो सारे मशरूम को हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो सारे मशरूम को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जो आटे हैं वो कितने गंदे हो गए हैं। तो अब हम नॉर्मल गर्म पानी ले लेंगे और उसमें सारा मशरूम ऐड कर देंगे। तो हाथों से इस तरीके से रगड़ते हुए हम मशरूम को अच्छे से धो लेंगे। तो सारे मशरूम को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम मशरूम को कट करेंगे। तो कट करने के लिए पहले पीछे का पोर्शन को थोड़ा सा हटा लेंगे। उसके बाद जो बड़ा मशरूम है उसमें हम 4 टुकड़ा कर देंगे और जो छोटा मशरूम है उसमें सिर्फ 2 टुकड़ा करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे मशरूम को कट कर लेते हैं। तो सारे मशरूम को हमने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें सारा मशरूम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा। तो मशरूम को हमें एक कोटिंग करना है। तो कोटिंग करने के लिए हम लेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच अरारोट पाउडर। तो ये हमने 2 बड़े चम्मच अरारोट पाउडर डाला। तो मैदे और अरारोट पाउडर की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे चटपटा बनाने के लिए कुछ पाउडर मसाला डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और लास्ट में इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। तो नमक का क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मशरूम पर सारी चीज़ों को अच्छे से कोट कर लेंगे। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मशरूम पर अच्छे से कोट कर ले सारी चीज़ों को। तो मशरूम पर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से कोट कर लिया है। तो आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना थिक है और मशरूम हमारा कहीं से भी दिख नहीं रह रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कोटिंग करना है। अब एक कटोरी लेंगे, उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस, 2 छोटे चम्मच चिल्ली सॉस और लास्ट में डालेंगे इसमें 1 छोटे चम्मच सोया सॉस। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा कलर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे एकदम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। कलर डालने से बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला कलर आता है। अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच विनेगर डालेंगे। विनेगर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच अरारोट पाउडर। तो अरारोट पाउडर डालने से ग्रेवी बहुत अच्छा तैयार होता है, तो आप ज़रूर डालें। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे अब हम रख देते हैं साइड में। तो 5 मिनट हो गया है, मशरूम भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस पर। तो गैस को ऑन कर ले और ऑयल को मीडियम गर्म होने दें। तो ऑयल को हमें मीडियम ही गर्म करना है, ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना है। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो गया है। तो सारे मशरूम को अब हमें तलना है। तो एक फॉक की मदद से एक एक मशरूम को ऑयल में डालेंगे। फ्लेम को इस वक्त मीडियम या लो रखें। इस तरीके से ऑयल में जितना मशरूम आ रहा है उतना हम ऐड कर देते हैं। अब हमें मशरूम को तलना है। तो तलने के लिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे नहीं तलेंगे। तो सारे मशरूम को इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे तल लें।
तो मशरूम का हमें जो कलर चाहिए वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, तो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तक इसे तल लेते हैं। तो मशरूम का आप कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन दिख रहा है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसे। तो इसी तरीके से हमें सारे मशरूम को तल लेना है। तो सारे मशरूम को हमने अच्छे से तल लिया है। तो अब हम मशरूम का कंसिस्टेंसी दिखाते हैं आपको। तो ये देखने में एकदम सॉफ्ट सा लग रहा है। तो अब ऑयल को एकदम हाई गरम करेंगे। तो ऑयल को हमें अच्छे से गरम करना है कि ऑयल में से एक धुआं टाइप से आने लगे। तो ऑयल में से आप देख सकते हैं एक धुआं टाइप से आ रहा है। तो सारा मशरूम इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल हमारा कितना गर्म है। तो इस तरीके से करने से ग्रेवी में जाने के बाद भी मशरूम एकदम क्रिस्पी लगता है खाने में। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आता है। तो मशरूम को हमने पहले ही तल लिया है। तो बस हमें क्रिस्पी होने के लिए ऑयल में डालना है और 2 से 3 सेकंड के बाद निकाल लेना है इसे। तो आप इस रेसिपी को बनाएं तो ये प्रोसेस ज़रूर करें। अब गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक कढ़ाई। गैस को ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई में डालेंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल। तो ऑयल हमने वही यूज कर लिया जिसमें हमने मशरूम को तला था। तो ऑयल हमारा मीडियम गर्म है, इसलिए हम अभी इसमें डाल बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक। इसे थोड़ा सा भून लेते हैं कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो हमने लिया है कुछ सब्जियां। तो सब्जियां में हमने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज लिया है जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है सारे चीज़ों को। तो अब हम इसमें सारा ऐड कर लेंगे। तो लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनने के बाद सारा सब्जियां ऐड कर दें। तो हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। तो चलाते हुए हाई फ्लेम पे 3 से 4 सेकंड तक भून लेते हैं। तो हमने हाई फ्लेम पे 3 से 4 सेकंड तक भून लिया है। तो अब हम इसमें पाउडर मसाला डालेंगे। तो आधे छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से चला लें। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। तो नमक का क्वांटिटी आप बहुत कम रखें क्योंकि सारे सॉस में नमक होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो हमने सारे सॉस का अरारोट पाउडर का जो घोल तैयार किया था वो सारा इसमें ऐड कर देते हैं अभी। तो चलाते हुए सारा ऐड कर लें। तो हाई फ्लेम पे 4 से 5 सेकंड तक इसे भून लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए भून लिया है। तो अब हम ग्रेवी के लिए इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे। अब ग्रेवी में हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दें। हाई फ्लेम पे ग्रेवी में एक बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें सारा तला हुआ मशरूम डाल देंगे। तो हाई फ्लेम पे 3 से 4 सेकंड तक इसे पका लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने चलाते हुए 3 से 4 सेकंड तक पका लिया है। तो अब हम इसमें स्लाइसेस में कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लें। तो ये हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मशरूम चिल्ली बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस पर। तो सर्व करते टाइम आप मशरूम चिल्ली का टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो मशरूम चिल्ली खाने में बहुत टेस्टी लगता है और मशरूम चिल्ली को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, झटपट बनकर तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर घर में ट्राई करें। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।